वन पीस। कहानी की शुरुआत होती है लूफी से, जो कि एक बैरल में समुंदर में फेंका जाता है। वह बस ऐसे ही तैर रहा होता है, यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। लेकिन किस्मत से एक क्रूज शिप उस बैरल को देखता है और उसे अपने जहाज पर उठा लेता है। लेकिन जैसे ही यह होता है, पास में एक पायरेट शिप आती है और उस पर तोपों से हमला कर देती है। वह पायरेट शिप किसी और नहीं बल्कि अलविदा की शिप है, जो एक खतरनाक और क्रूर समुद्री डाकू है। हमले के दौरान लूफी का बैरल क्रूज शिप के किचन में लुढ़कते हुए चला जाता है। फिर हालात और खराब हो जाते हैं जब अलविदा के पायरेट्स शिप पर चढ़ जाते हैं और क्रूज शिप को लूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रूज शिप के पाल पूरी तरह से नष्ट हो चुके होते हैं। इस हमले के बीच एक रहस्यमयी लड़की भी अलविदा के पायरेट शिप पर चुपके से चढ़ जाती है, ताकि वह शिप से कुछ खजाना चुरा सके। तभी कोबी नाम का एक लड़का, जो अलविदा के क्रू में एक बंधुआ मजदूर है, किचन में बैरल को देखता है और उसे खोलता है। और क्या देखता है, लूफी अंदर सो रहा होता है। पायरेट्स को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं होती और वे चौंक जाते हैं। लेकिन जैसे ही लूफी जागता है, वह अपनी ताकत दिखाता है और जल्दी से उन शत्रु पायरेट्स को हराकर नष्ट कर देता है। इसके बाद लूफी और कोबी पेंट्री में जाते हैं और कुछ खाना खाते हैं। खाने के दौरान लूफी कोबी को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसने समुद्री डाकू बनने के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन एक चक्रवात में उसकी छोटी नाव नष्ट हो गई थी और इसी वजह से वह बैरल में फंसा हुआ था। कोबी भी अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि वह पहले एक सामान्य लड़का था, लेकिन अलविदा के क्रू ने उसे किडनैप कर लिया और उसे मजबूरन उनके जहाज पर काम करने के लिए बना लिया। फिर भी कोबी का सपना है कि वह कभी अलविदा से बचकर मरीन बनकर अच्छे लोगों की रक्षा करे और बुराई से लड़े। लेकिन तभी शिप की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अलविदा को लूफी के बारे में पता चलता है और उसे शक होता है कि वह कोई बाउंटी हंटर हो सकता है, जो उसे पकड़ने आया हो। तो वह लूफी और कोबी से पेंट्री में सामना करने के लिए आती है। इससे शिप पर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अलविदा, जो एक विशाल कांटेदार क्लब से लैस है, लूफी पर हमला करती है। लेकिन उसे हैरानी होती है जब लूफी पर उसका हमला कोई असर नहीं डालता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया था, जिससे उसे एक विशेष शक्ति मिलती है। उसकी शरीर के हर हिस्से में रबर जैसी लचीलापन आ जाती है। लूफी अपनी इस विशेष शक्ति का फायदा उठाता है और अपनी शक्तिशाली गोमू गोमू नो पिस्टल अटैक से अलविदा को जहाज से बाहर धकेल देता है और वह समुद्र में गिर जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद लूफी और कोबी एक छोटी सी डिंगी लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे क्रूज शिप छोड़ते हैं, लूफी उस लड़की को देखता है जो पहले अलविदा के शिप पर चुपके से चढ़ी थी। अब वह अपनी खुद की डिंगी में बैठकर कुछ खजाना लेकर जा रही होती है। लूफी ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वन पीस नामक उस लेजेंडरी खजाने को ढूंढना। इसके लिए उसे एक क्रू की जरूरत है और उसका पहला टारगेट है प्रसिद्ध तलवारबाज रोरोनोआ जोरो, जिसे वह अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। लूफी की यात्रा अब शुरू हो चुकी है और उसे ग्रैंड लाइन पर अपनी रोमांचक यात्रा में नए दोस्त, चुनौतियां और खजाने मिलेंगे। एपिसोड 2। लफ्फी और कोबी पहुंचते हैं शेल्स टाउन में, एक छोटा सा टाउन जहां एक मैरीन बेस है। ऊपर से यह जगह शांत लगती है, लेकिन इसकी सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। उनका मिशन है एक कुख्यात तलवारबाज रोरोनोआ जोरो को ढूंढना, जिसे लूफी अपनी क्रू में पहला मेंबर बनाना चाहता है। जब वो बेस पहुंचते हैं तो एक चौंकाने वाला नजारा देखते हैं। जोरो को एक खंभे से बांधकर क्रूसीफाई किया गया है और उसे खुले में छोड़ दिया गया है। ये दृश्य लूफी को अंदर तक झकझोर देता है और वो ठान लेता है कि जोरो की मदद करेगा। जैसे ही लूफी और कोबी आसपास नजर घुमाते हैं, वो एक छोटी लड़की रिका को मरीन बेस में चुपके से घुसते देखते हैं। उसके हाथ में कुछ ओनिजिरी राइस बॉल्स हैं और वो सीधे जोरो की तरफ जा रही है। उसका इरादा साफ है, जोरो को खाना देना।
लेकिन चीजें उसके मुताबिक नहीं होती। हेलमेपो, जो कि कैप्टन मॉर्गन का बिगड़ा और घमंडी बेटा है, रिका को देख लेता है और उसे रोकता है। वह बेरहमी से उसके ओनिजीरी को कुचल देता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी एक शांत और ताकतवर पल आता है। जोरो, जो इतनी बुरी हालत में है, मिट्टी में सना हुआ ओनिजीरी खा लेता है। इससे यह पता चलता है कि वो चाहे जैसी भी हालत में हो, हार मानने वाला नहीं है। बाद में रिका लुफी और कोबी को शेल्स टाउन की सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि यह टाउन कैप्टन मॉर्गन के अत्याचार में जी रहा है, एक ऐसा आदमी जिसकी क्रूरता और भ्रष्टाचार उसके बेटे हेलमेपो से भी ज्यादा है। उन्होंने सालों से टाउन के लोगों को डरा धमका कर रखा है। रिका एक बहुत ही दर्दनाक घटना सुनाती है। एक दिन हेलमेपो एक जंगली भेड़िया को एक बार में ले आया, जहां उसने ग्राहकों पर हमला किया और उनका खाना खा लिया। जोरो ये सब देख नहीं पाया और उसने हेलमेपो के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। लेकिन हेलमेपो ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने सबको धमकी दी कि अगर जोरो ने खुद को मरीन्स को नहीं सौंपा तो वो सभी को मरवा देगा। जोरो ने भलाई के लिए खुद को सौंप दिया, लेकिन हेलमेपो ने अपना वादा तोड़ दिया और उसे 1 महीने तक खुले में क्रूसीफाई करके छोड़ दिया। जोरो की तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती। हेलमेपो अपने असली इरादे जाहिर करता है। वह जोरो को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, चाहे उन्होंने कोई समझौता किया हो या नहीं। ये विश्वासघात लूफी को गुस्से से भर देता है। वो फैसला करता है कि अब ये अन्याय और नहीं होगा। लूफी हेलमेपो को सबक सिखाने के लिए सीधे उससे भिड़ जाता है। वो उसके झूठ और बेरहमी पर उसे मारता है और फिर मरीन बेस की तरफ दौड़ता है ताकि जोरो की तलवारें ढूंढ सके और उसे आजाद कर सके। इसी बीच बेस में हालात और बिगड़ जाते हैं। कैप्टन मॉर्गन, जो अपनी ताकत और अहम को भगवान मानता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो उसकी एक विशाल मूर्ति मरीन बेस की छत पर बनाए। ये साफ है कि वह अपनी शोहरत और सत्ता के नशे में चूर है। लेकिन लफ्फी ऐसे घमंड को बर्दाश्त नहीं करता। वो एक नटखट लेकिन ठोस इरादे से बेस की छत की ओर लॉन्च होता है, मूर्ति को गिरा देता है और फिर हेलमेपो को पकड़कर बेस में भागता है, जोरो की तलवारें खोजने के लिए। जब लुफी तलवारें ढूंढ रहा होता है, कोबी जोरो को क्रॉस से आजाद करने की कोशिश करता है। यह एक बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन कोबी अब सही करने का इरादा कर चुका है। तभी कैप्टन मॉर्गन उन्हें देख लेता है और बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग का आदेश दे देता है, जोरो और कोबी दोनों पर। गोलियां चलती हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन लुफी चुप नहीं बैठता। अपने रबर पावर्स की मदद से वो गोलियों को रोकता है, सबको बचाता है और खुद भी अनहार्म्ड रहता है। लफ्फी की तेजी, ताकत और हिम्मत से कोबी और जोरो की जान बचती है। अब तीनों मिलकर कैप्टन मॉर्गन के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं। लूफी का इरादा साफ है, वो जोरो को आजाद करेगा और इंसाफ दिलाकर ही दम लेगा। और ये तो बस शुरुआत है उसकी ग्रैंड एडवेंचर की। इसी दौरान एक और रहस्यमय किरदार बेस में दाखिल होती है, वही लड़की जिसने पहले अलविदा के जहाज पर चोरी की थी। वो अब मरीन बेस से ट्रेजर चुराने के इरादे से आई है। उसके मोटिव्स अभी साफ नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो डेंजर से डरती नहीं। कहानी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। लफ्फी का सफर अभी शुरू हुआ है। नए साथी, जबरदस्त लड़ाइयां और दुश्मन जैसे कैप्टन मॉर्गन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो लफ्फी को वन पीस की तलाश में ग्रैंड लाइन तक ले जाएगी।